नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। 26 साल पुरानी जेट एयरवेज सुर्खियों में है। वजह है जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल और चेयरमैन का कंपनी से इस्तीफा। दूसरी बार दिवालियापन से जूझ रही जेट एयरवेज को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि किंगफिशर एयर का फायदा जेट एयरवेज की बजाय इंडिगो ने उठा लिया। जेट एयरवेज काफी लंबे समय से वित्तीय घाटे से जूझ रही है। इससे उबरने के लिए कंपनी ने कई बार यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती भी की, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। कंपनी तो इस घाटे से नहीं उभरी, लेकिन जेट से सफर करने वाले यात्रियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जेट की उड़ान पर ब्रेक लगने की संभावना है। जेट एयरवेज आर्थिक संकट से लड़ रहा है। किंगफिशर के बंद होने के बाद जेट एयरवेज के पास सुनहरा मौका था और जाहिर है कंपटीशन भी कम हो गया था, लेकिन जेट एयरवेज इस मौके को भुना नहीं पाई और घरेलू कंपटीशन में ही रह गई। इसके लिए जेट एयरवेज ने किराए सस्ते करने की कोशिश की, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ा पाई और ये मौका इंडिगो ने भुना लिया। इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ गया और जेट एयरवेज का मार्केट शेयर पहले से भी कम हो गया। इतना ही नहीं, इन 10 सालों में जेट एयरवेज ने अपने विमानों की संख्या भी बढ़ा दी। मतलब ये संख्या 81 से 119 कर दी गई। पिछले साल जब हवाई ईंधन महंगा हुआ तो जेट एयरवेज को नुकसान का सामना करना पड़ा। साल 2018 में डॉलर के मुकाबले रुपया निचले स्तर पर गया तो जेट का विदेशी मुद्रा खर्च भी बढ़ गया। जेट एयरवेज की तुलना किंगफिशर से की जा रही है, तो क्या किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज के जो हालात हैं वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? किंगफिशर 2005 में शुरू हुई थी, जिसके बाद से उसने जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया और कर्ज भी ले लिए, जो चुका न पाने की स्थिति में साल 2012 में बंद हो गया। उस वक्त जेट एयरवेज चाहती तो इसका माकूल फायदा उठा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा न करके डोमेस्टिक कंपटीशन में ध्यान लगा दिया। विमान कंपनियों को सबसे ज्यादा खर्च फ्यूल पर करना पड़ता है। इसके अलावा स्टाफ्स की सैलरी, मेंटेनेंस जैसे हजार खर्च होते हैं। कंपटीशन की वजह से कंपनियां किराया नहीं बढ़ा सकती। प्राइस वॉर की वजह से जेट एयरवेज का ये हाल हुआ। हालांकि 26 साल पुरानी इस विमान कंपनी ने काफी हद तक बंद होने से खुद को बचाए रखा। जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेट एयरवेज को क्या इस मंदी से निकाला जाएगा और इसके लिए क्या करना होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जेट एयरवेज को कंटिन्यू करने के लिए बैंकों की अगर बात करें तो बैंक कह रही है कि इसकी कंटिन्यूटी के लिए किसी निवेशक की जरूरत है।